नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी। तो आज बात करेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बगैर देर किए हुए आइए वीडियो चालू करते हैं। मोदी है तो जी मुमकिन है, ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है। रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। CNN report revealing that the Prime Minister and the Prime Minister's outreach to Putin helped prevent potential nuclear attacks on Ukraine. Superstar, intellectual भी तगड़ा आदमी। Indian Prime Minister Modi underscoring the country's growing geostrategic role in the world. इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। And clearly, Prime Minister Modi played a role. He approached President Putin also. मुझे उसका तरीकाकार भी पसंद है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनालिटी होती है एक लीडर की। पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। अफगानिस्तान की टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ी है हमने अड्डे दिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया ने अड्डे नहीं दिए। तो क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के लोग बहुत लॉयल है इंडिया के साथ? काफ़ी एफर्ट्स की गई कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अब तक जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। CNN ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा करते हुए बताया गया है कि साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन परेशान था कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्य देश के नेताओं के साथ संपर्क किया और हमने साफ संदेश दिया। अब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस न्यूक्लियर वॉर को रोकने में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। रशिया यूक्रेन वार जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से है। जी हाँ, CNN की जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के अंदर जो है वो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो यूक्रेन के ऊपर करने जा रहा था, जिसमें अमेरिका ने इंडिया को बीच में शामिल किया और इंडिया को कहा कि आप रशिया को जो है वो मनाएं। इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। आज जो आपसे टॉपिक है वो बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। 2022 की अगर बात की जाए तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहा था यूक्रेन के ऊपर। अमेरिका ने इंडिया को इन्वॉल्व किया और इंडिया का कहना जो है अब मान लिया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया गया है और रशिया ने CNN की रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया अब न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। एज अ पाकिस्तान सर किस तरह देखते हैं इंडिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस? सर, ये इंडिया का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है, अगर तो ये नॉर्मल पाकिस्तानी सोचे जिसके पास इल्म नहीं है, वो तो यही कह रहे थे नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छा नहीं हो रहा, इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन एज अ एशियन सोचूं मैं तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो भी ब्राउन पीपल है हमारी तरह, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, ये हमें डिफ़ॉल्ट है, वो उनका मसला नहीं है। वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये जो ये आप कह रहे हैं न्यूक्लियर अटैक्स वाली, ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा मुल्क है तो उनके पास इतनी पावर नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लाइक फ़लस्तीन में भी ये मसला चल रहा है, फ़लस्तीन डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन
इंडिया की बात सुनी गई है तो अच्छी बात है। सर आपने फ़लस्तीन की चूँकि बात अब छेड़ ही ली है तो पाकिस्तान का भी बड़ा क्लियर स्टैंस है फ़लस्तीन के हवाले से। मजम्मत जो है वो अक्सर हम अपने चैनल्स वगैरह पे देख रहे होते हैं, लेकिन PSL का जो एक इंटरनेशनली अगर देखा जाए जो इवेंट मुनक्किद कराया गया है उसमें सर कहा यह गया है कि फ़लस्तीन के झंडे तक अंदर ले जाने को जो है वो नहीं दिए गए। अगर हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें उनकी स्पीच के अंदर फ़लस्तीन के लिए सर एक लाइन भी जो है वो ऐड नहीं की गई। सर क्या वाकई हम उस तरह आज़ाद हैं कि हम इन्वॉल्व ही नहीं होते इस तरह के मैटर्स के अंदर? लेकिन अगर हम अपने साथ की कंट्री की बात करें सर, अमेरिका जैसा सुपर पावर उनको जो है वो इन्वॉल्व करता है और वो मनवा भी लेते हैं अपनी बात। सर इस पर मैं क्या कहूँ, यानी कि हर बच्चे को पता है, हर बड़े बंदे को पता है क्या चीज़ और क्या नहीं। कि जो इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं आखिर उनका रुझान जो है, उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर सर डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर क्या वजह आपको लगती है? उनकी अपनी इकोनॉमिकल पावर वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। उनके पास एक चीज़ है, जिससे सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के पास पैसे है वो बंदा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पैसा आ रहा है, वो बस इसमें से स्ट्रॉन्ग भी बनते जाने थे। इसी तरह से पाकिस्तान के पास इस टाइम पैसा होता तो वो पाकिस्तान से भी मशवरा लेते, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक पावर है। बस इन्होंने वो अपनी पावर खो दी है, या इनके पास वो तो भी पावर आई ही नहीं थी, जिस वजह से हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो KPK जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, KPK में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहाँ से उठ के वहाँ पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा लिया। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करें। तो वीडियो हो गया खत्म। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।